सरदार कमाल साहब ने जिस तरह यतीमों के सर पर हाथ रखा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कभी उनकी जाने के बाद भी इस में कमी ना आई। बेशक उनके बेटे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके सैकड़ों चाहने और बेटे जो है यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घर की कमांड संभाला हुआ था। ये उनके साहबजादे हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिली के साथ नारायण कागान गए थे। इनसे पूछे जब इनको खबर मिली तो क्या जज्बात थे? सर वो खबर मेरे लिए क़यामत की तरह मेरे ऊपर आई है। मैं बस गिर गया वहाँ पे, और मुझे आज ये गम नहीं भूलना कि मैं अपने बाप को नहीं ले सका हॉस्पिटल जाके। मैं क्यों गया घूमने? अल्लाह बेशक उनके साथ नहीं था, लेकिन लास्ट कॉल मेरे साथ बात हुई उनकी 8 मिनट पहले, जब उनकी डेथ हुई है तो बिल्कुल ठीक थे। क्या गुफ्तगू की आखिर दिन? कोई वसीयत की? कुछ डांट रहे थे कि अब बेटा उधर क्यों चले गए घूमने, वहाँ मौसम नहीं सही, आप वापस आ जाओ बच्चों के साथ। तब भी आप लोगों की फिक्र थी? इतनी शफकत वाले बाप और इतने अच्छे दोस्त, मतलब आज तक वो मुझे नाम से भी शहबाज साहब कह के पुकारते थे, मुझे इतनी शफकत करते थे मेरे साथ। ऐसी क्या मोहब्बत इस घर से जुड़ी हुई थी उन्हें कि कभी इतना फेमस होने के बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद इस गली को अभी तक नहीं छोड़ा उन्होंने? उनकी जवानी, शादी सब कुछ इधर ही हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मतलब बड़ा लगाव था उनका। सरदार साहब से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? वीक पहले इधर फैसलाबाद से गया मेरे पास, कल आज उन्होंने आना था, कल से ड्रामा था इधर उनका। किस तरह वो आपके साहबजादों के साथ अटैच थे? जब वो यहाँ पे आते थे किस तरह वक्त गुजारते थे उनके साथ? सर वो अब बातें बच्चों के लिए थे, और मेरे साथ तो मतलब मोहब्बत उनकी कहने के कम सिर्फ बच्चों के लिए आते थे। सर वालदा मोहतरमा की कैसी तबीयत है? जब उनको पता चला, उन्होंने किस तरह अपने लाइफ पार्टनर की जब खबर सुनी, उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी? सर सब गम में है सर, शौक न्यूज़ ही ऐसी थी, सब इस वक्त बस परेशान है बड़े। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, किसी औलाद के लिए सबसे तकलीफ़ दे लम्हा ये होता है कि जब उसको खबर मिले कि उसका कोई प्यारा इस दुनिया में नहीं, और उस वक्त वो पास उस शहर में होने के बावजूद, उस मुल्क में होने के बावजूद भी वहाँ ना पहुँच पाए, तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हा है। लेकिन नो डाउट सरदार कमाल साहब ने जिस तरह यतीमों के सर पर हाथ रखा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कभी उनकी जाने के बाद भी इस में कमी ना आई। बेशक उनके बेटे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके सैकड़ों चाहने और बेटे जो है यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने पूरे घर की कमांड संभाला हुआ था। ये उनके साहबजादे हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिली के साथ नारायण कागान गए थे। इनसे पूछे जब इनको खबर मिली तो क्या जज्बात थे, सरदार साहब से क्या मुलाकात हुई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हम जानते हैं कि आप इस वक्त जितनी तकलीफ़ में हैं, लेकिन सरदार साहब के बेशुमार चाहने वाले हैं जो समझते हैं कि वो भी इस वक्त दुख की घड़ी में आपके साथ शामिल हों। सर जब आपको पता चला कि वाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त किस तरह उस पल को आपने गुजारा? और ये 8-10 घंटों का जो रास्ता था जो पाकिस्तान में ही था, तो किस तरह ये सफ़र आपने पूरी रात का तय किया? सर वो खबर मेरे लिए क़यामत की तरह मेरे ऊपर आई है। मैं बस गिर गया वहाँ पे, वो सर रास्ता बंद था बालाकोट वाला। मैं तकरीबन 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके पहुँचा, और मुझे आज ये गम नहीं भूलना कि मैं अपने बाप को नहीं ले सका हॉस्पिटल जाके। मैं क्यों गया घूमने? अल्लाह। सर बच्चे भी आपके साथ थे, वालदा साहिबा भी आपके साथ थी। सरदार के दिल में रहेगा ये कि जनाब के काश जनाब के सरदार साहब के साथ हम आखिरी वक्त गुजारते, अपने बाबा के मुंह से आखिरी हवाएं शाद सुन के वो बातें सुनते जो वो हमसे कहना चाहते थे। बेशक उनके साथ नहीं था, लेकिन लास्ट कॉल मेरे साथ बात हुई उनकी 8 मिनट पहले, जब उनकी डेथ हुई है तो बिल्कुल ठीक थे। कोई ऐसी उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की कि मेरी तबीयत ख़राब है या कोई मसला। 8 मिनट पहले मेरी बात हुई, लास्ट बात मुझसे हुई है, उसके बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या गुफ्तगू की आखिर दिन? कोई वसीयत की? कुछ क्या कहा? मुझे डांट रहे थे कि अब बेटा उधर क्यों चले गए घूमने, वहाँ मौसम नहीं सही, आप वापस आ जाओ बच्चों के साथ। तब भी आप लोगों की फिक्र थी? अल्लाह अकबर अल्लाह। सर हमने उनकी प्रोफाइल देखी है, डीपी देखी है, अक्सर औकात जहाँ पे भी होते अपने पोते पोतियों का जिक्र करते, उनकी तस्वीरें लोगों को फ़ख्र से दिखाते, तो ये बच्चों के साथ कैसा रवैया था उनका? करते थे सर, जब वो आते तो यहाँ पर बाहर एज ए इंसान एक्टर बहुत अच्छे थे, वो अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। ये तो फिर उनका खून था, बहुत मोहब्बत करते थे वो। एक बारे कहने कि एक बहुत अच्छा बाप, एक अच्छा दोस्त सबसे आए चला गया। सर बेशक वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, नो डाउट बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन बीइंग अ फादर कोई ना आए अल्लाह ना 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 बीइंग अ फादर सर वो किस तरह उनका आपके साथ रवैया था? कभी सख्ती की आपके ऊपर, कभी कुछ कहा आपने? मैं सर बयान नहीं कर सकता, इतनी शफकत वाले बाप और इतने अच्छे दोस्त, मतलब आज तक वो मुझे नाम से भी शहबाज साहब कह के पुकारते थे, मुझे इतनी शफकत करते थे मेरे साथ। शहबाज भाई इतने बड़े लेजेंड हैं सरदार साहब, अल्लाह पाक जो वाइड हम जगह अता फरमाए। आप माशाल्लाह अपना बिज़नेस करते हैं भाई, बाहिर होते हैं,
तो कभी आपका दिल नहीं किया या बाबा ने कभी आपको नहीं फोर्स किया कि यार तुम भी मेरी लेजेसी के पास आओ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई और बंदा भी हो जो इस चीज़ को बरकरार रखे, या आपने कहा नहीं बाबा आप जैसा हमको भी सोच भी नहीं सकते? नहीं सर, वो ही थे, वो ही, उनका नाम भी मतलब हमारे लिए बड़ा था कि वो हमारे बाप है, यही हमारे लिए बड़ा था। सर इस घर से मोहब्बत की खास वजह क्या है? भाई से भी पूछा आपके कि हर खुशी गम में लाजमी इस घर में आना और यहाँ पे बैठ जाना, अपने उन्हीं पुराने दोस्तों को कुलीग्स को बुलाना, यहाँ पे गपशप लगाना, ऐसी क्या मोहब्बत इस घर से जुड़ी हुई थी उन्हें कि कभी इतना फेमस होने के बावजूद, इतना पैसा कमाने के बावजूद इस गली को अभी तक नहीं छोड़ा उन्होंने? ये सर भाई करता है इधर की, कह लें कि वो जब इंडिया पार्टीशंस हैं तो इधर ही आए थे, उनकी स्ट्रगल, उनकी जवानी, शादी सब कुछ इधर ही हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब बड़ा लगाव था उनका। तो आज हमने इसलिए इसी जगह पे उनकी वो तदफीन भी की और इसी जगह पे आकर उनका जनाजा हर चीज़ इधर ही अरेंज किया। सर पिछले 6 साल पहले उनका बाईपास का ऑपरेशन हुआ, तो आपने कभी कहा नहीं बाबा छोड़ दें, काम कुम ना करें, आप हमारे सामने रहें बस, या काम से मोहब्बत ही इतनी थी कि वो नहीं रह पाते थे? सर वो 2012 में जनवरी में हुआ, 10 साल पहले उनका बाईपास। 10 साल पहले? जी जी, तो वो कभी हुआ ही नहीं उससे, वो तो बाईपास के 1 माह बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। वो काम के बगैर रह ही नहीं सकते थे, वो काम से मोहब्बत थी उनको, मतलब एक जुनून की हद तक। यानी काम से वो इतना पैशनेट थे सर? हाँ जी, वो नहीं, काम नहीं वो छोड़ सकते थे, उनको जुनून की हद तक इश्क था काम से। तो क्या समय थे आप तो दोबारा अल्लाह वजल ने उनको पीक टाइम पे लेके जाए थे, इंडियन मूवीज़ भी काफ़ी साइन की हुई थी, यहाँ पे काफ़ी शोज़ किए हुए थे, तो क्या समझते हैं जनाब ये अचानक सडनली सब कुछ हुआ? उन्होंने भी कभी सोचा होगा ज़िंदगी में ये कि मैंने ये अचानक मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होगा या मैं अचानक ही ख़त्म हो जाऊँगा और मेरा नाम जो है ऐसे हो जाएगा? सर ये तो कोई बंदा भी नहीं सोचता, तो बस अल्लाह का हुक्म आ गया, सबको मानना पड़ेगा। सरदार साहब से आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? कॉल पे तो आपकी बात हुई? 1 वीक पहले इधर फैसलाबाद से गए मेरे पास, कल आज उन्होंने आना था, कल से ड्रामा था इधर उनका, बस वो लास्ट बात हुई 8 मिनट पहले मेरे साथ बस। सर आप हर कामयाब औलाद के पीछे उसके बाप का हाथ होता है, आप क्या समझते हैं आज आप जिस कामयाबी के जिस मोड़ पर हैं, आप हैं, आपके भाई हैं, सरदार साहब का कितना हाथ है पीछे? सर उन्हीं का हाथ है सर, उन्हीं की शफकत है, उन्हीं की मोहब्बत है, सब कुछ उन्हीं का। हम यहाँ पर देख रहे हैं जनाब के जब इनका इंतकाल हुआ, सरदार साहब सबसे पहले के अपने दोस्तों की तदफीन पर पहुँचते थे, तो आज स्टार्स भी आ रहे हैं बाकी, तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ थी? हसन मुराद साहब ने कहा है जनाब, वसीम साहब ने कि मैं, इनके बाद वसीम साहब ने कि मैं अपने दोस्त का जनाजा खुद बढ़ाऊँगा। कितनी मोहब्बत स्टार्स के दोस्तों के साथ किस साथ से करें? सबके साथ उनका मोहब्बत है, जूनियर हो सीनियर सबके साथ शफकत वाला था वो, हर एक को मोहब्बत करते थे। हसन मुराद साहब ने बताया नहीं कि आखिरी दफ़ा क्या सीन हुआ, किस तरह जनाब जब उन्होंने कोशिश की कि नहीं बच सके? सर बस वो मौका ही नहीं मिला, 2-3 मिनट में ये काम हो गया सारा, हार्ट अटैक बड़ा शिद्दत वाला था। सर वैसे ये हालात तो कभी ज़िंदगी में पूर्ण नहीं होंगे, हमारे अपने वालिदैन भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सरदार साहब की आप लाइफ टाइम तक उनको मिस करेंगे, आप बिल्कुल हर खुशी गमी में मिस करेंगे। बिल्कुल। बच्चों का, आपके बेटों का कितना बड़ा लॉस हुआ है सर, उनको जितने वो अटैच बहुत थे? बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ सर बच्चों को। किस तरह वो आपके साहबजादों के साथ अटैच थे जब वो यहाँ पे आते थे, किस तरह वक्त गुजारते थे उनके साथ? सर वो अब बातें बच्चों के लिए थे, और मेरे साथ तो मतलब मोहब्बत उनकी कहने के कम थी, बच्चों के लिए आते थे, बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करनी, रोज़ाना रूटीन थी उनकी। यहाँ बच्चों के लिए उन्होंने आना है कि 1 वीक ड्रामा छोड़ देना, आगे वैसे रहना। ईद पे इस दफ़ा उन्होंने ड्रामा नहीं किया, कह रहे मैंने बच्चों के साथ ईद करनी। सर वालदा मोहतरमा की कैसी तबीयत है जब उनको पता चला, उस वक्त उन्होंने किस तरह अपने लाइफ पार्टनर की जब खबर सुनी, उस वक्त उनकी क्या कंडीशन थी सर? सर सब गम में है सर, शौक, तो न्यूज़ ही ऐसी थी, सब इस वक्त बस परेशान है बड़े। हाँ जी नाज़रीन, यकीनन बहुत बड़ा लॉस है, उनके चाहने वालों के लिए तो है ही है, लेकिन उनके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह वो चलो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और इन्हें सब्र व जमील अता फरमाए। जितने वो प्यार मोहब्बत वाली शख्सियत है, यकीनन जो है जनाब हर आँख आज नम है, और यकीनन आज जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, जिस तरह अपनी वालदा से वो मोहब्बत करते थे, आज उनकी वालदा भी वहाँ पर उनका इस्तकबाल करेंगी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।